नमस्कार, पीसीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आज एक नई बात के लिए हम लोग पीसीआई में फिर से हाजिर हुए हैं। बार-बार पीसीआई के पास जिनके फ़ोन कॉल्स और जिनके मसले बार-बार आ रहे हैं, वो है डेली वेजेस, कैजुअल लेबरर्स, नीड बेसिस। इन्हीं लोगों की बार-बार मसले हमारे पास आ रहे हैं। एक बात मुझे समझ नहीं आती, सरकार से बार-बार पूछूँगा कि नई नौकरियों की बात आप करते हो, नई नौकरी की बात करते हो, नए पैकेजेस की बात करते हो, पर जो पुराने वाले लोग हैं उनको कहाँ छोड़ोगे? या नया ये सिस्टम आप लोगों ने निकाल दिया कि नए वालों को लाते जाओ, पुराने वालों को निकालते जाओ। आज फिर हमारे साथ तनवीर हुसैन हैं, जो डेली वेजर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ हमने लिया हुआ है आसिफ राथर को, जो कैजुअल लेबरर है डेली वेज टूरिज्म डिपार्टमेंट से शिमला में। काफी दिन से इनकी बात हमारे साथ हो रही थी। इनका भी मसले सेम है, इनकी भी बात सेम है। एसआरओ 24 की तरह इन लोगों को लगाया हुआ है, सैलरी इनको मिल नहीं रही, बात इनकी सुनी जा रही, सुन कोई नहीं रहा, और बात बार बार हो रही है किस चीज की, कोविड 19 के चलते लोगों को खाना दो, को खाना दो, प्यासे को पानी दो। पर जिन लोगों, जो लोग सरकार की नौकरियों पर निर्भर है, वो कहाँ जाएंगे? उनकी बात कौन सुनेगा? मैं सबसे पहले आसिफ राथर जी को समय दूंगा। आसिफ जी, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम, क्या वो है, पूरा डिटेल से बताइए, क्या चीजें जो हैं जो चल रही हैं और जिनके लिए आप लोग परेशान हैं। जी सर, मैं आसिफ राथर कश्मीर टूरिज्म कैजुअल लेबरर्स यूनियन का प्रेस सेक्रेटरी हूँ सर। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है उसके घर में कोई डेथ हुई थी किसी की, तो वो खुद नहीं आ पाए। सर मसला ये है कि जून 2014 से 342 कैजुअल लेबरर्स तनख्वाहों से महरूम है। टूरिज्म कैजुअल लेबरर्स, उनमें से 14 जो है वो वेजेस ले रहे हैं, 3 जो है वो MNR से ले रहे हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर से, और 11 जो है वो नगीन क्लब अकाउंट CD 530 से ले रहे हैं। और सर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था 2017 में, मार्च 2017 में, 15 में सॉरी सर, कि आज के बाद कोई भी कैजुअल नीड बेस्ड डिलीवेजर किसी डिपार्टमेंट में नहीं लगेगा। और हमारे डिपार्टमेंट वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट है जिन्होंने उस ऑर्डर को इस तरीके से हमारे सामने पेश किया कि ये ऑर्डर आपके लिए बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस ऑर्डर में ये लिखा है कि आपको निकाला गया है, जो कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो उस टाइम वो ऑर्डर निकला था। सर उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसेसिंग हुई कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड, लैंड ओनर, जितने भी ये वर्कर्स हैं, उनको आप अपलोड कीजिए NIC साइट पे सर, बायोमेट्रिक, जिसमें उनके आधार कार्ड भी लिंक हुए थे। हमारा वो भी प्रोसेस हो गया सर। सर उसके बाद गवर्नमेंट ने SRO 520 निकाला सर, जिसमें ये कहा गया था कि जो वेजेस हेड नया बनेगा, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस या लैंड ओनर्स है, हेड जो होगा वो अकाउंट नंबर 364 से इनकी वेजेस वागुजार की जाएगी। सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हम 342 कैजुअल लेबर्स है टूरिज्म डिपार्टमेंट में, और हमारे खाली 2 डिलीवेजर्स ऐसे हैं जिनको ये वेजेस दे रहे हैं, जो 364 अकाउंट के बोला था बनाने के लिए, तो उस वहां से सैलरी आएगी, वहां से खाली 2 बंदे सैलरी ले रहे हैं। एक का नाम है मोहम्मद मकबूल, दूसरे का नाम है पुरुषोत्तम कुमार। ये जो सर सैलरी ले रहे हैं, और जो वो 14 है वो इसके जरिए सैलरी नहीं ले रहे हैं। सर हो गई ये बात। और एक बात सर, हमारा मसला जो है हमने कोर्ट में भी लिया है, कोर्ट में भी हमने केस किया है डिपार्टमेंट पे कि हमारे साथ अगर ये नाइंसाफी हो रही है तो वो क्यों हो रही है। कोर्ट में तो आपको पता ही है प्रोसेस क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है, तारीख पे तारीख, वो तो आपको भी पता है, सबको पता है। तो फाइनली एक दिन
जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं। मुझे एक बात बताइए, जब मैटर जुडिशरी हो जाए, तो उसमें तो कोई भी इस समय इसमें जो है आपके लिए बात नहीं करेगा ना। जब जुडिशरी मैटर हो गया तो उसके बाद तो बात ही खत्म हो गई। अब तो सर आप मैं डिपार्टमेंट में बात करेंगे, चाहे किसी ऑफिसर से बात करेंगे, चाहे किसी राजनेता से बात करेंगे, वो आपको सुनने में यही आएगा कि आपका मैटर जो है वो जुडिशरी है। अब जो जुडिशरी फैसला करेगी वही फैसला होगा। सर एक बात है ना सर, हमने डिपार्टमेंट से ये भी कहा था, हम जो अपना केस है वो वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन सर हमारे साथ नाइंसाफी पे नाइंसाफी होती रही 2014 से। सर मैं आपको एक बात आपके इसमें लाना चाहूंगा। हमारे जो बच्चे हैं, जो जैसे कि प्रधानमंत्री साहब ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही कहा था। हमारे बच्चे हैं वो स्कूल से निकाले गए। वजह यह है कि उनके पास हमारे पास फीस नहीं उनको देने के लिए, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते, उनको निकाला गया है। दूसरी बात सर, हमारे जो कैजुअल लेबरर्स है उसमें से ऐसे भी लोग हैं जिनकी किडनी फेलियर है, ऐसे भी लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, ऐसे भी लोग हैं जिनके फादर्स को कैंसर है और वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो हम जो हमने वो कोर्ट का डिसीजन लिया था सर, वो हम मजबूर किया था हमें डिपार्टमेंट ने, तो क्योंकि हमारा कोई क्योंकि सुनता नहीं था। तनवीर जी ये लड़ाई काफी देर से लड़ रहे हैं, वो मुझे लगता है कि इसमें अच्छा कुछ बताएंगे और कुछ आपको लीगल प्रोस्पेक्टस भी इसके बारे में बताएंगे। तनवीर जी, जी जी। आप काफी देर से डेली वेजेस की लड़ाई लड़ रहे हो, आप काफी देर से डेली वेजेस के लिए जदोजहद कर रहे हो, आप मतलब उनके लिए, उनके हकों के लिए लड़ रहे हो। आपको क्या लगता है कि जब मामला जुडिशरी हो गया है तो इसमें कुछ हेल्प हो सकती है अभी? देखिए सर, सबसे पहले एक शायर से शुरुआत करना चाहूंगा कि इस जहां में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जिसने हर किसी का घर बनाया आज उसका घर कोई नहीं। बिल्कुल सही। तो मैं आज बताना मैं चाहूंगा, माफी चाहता हूँ, आज लेबर डे है और मैं हाँ हाँ, जितने उसी भी पे आ रहा हूं लोग मैं। हैं मैं उसके लिए आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सारे जी जी। लेबर वर्कर्स को। बल्कि लेबर, हम सारे लेबर हैं। मैं आज अब शायद लेबर वर्कर खाली वो नहीं है कि जो लेबर का काम करता है, हर काम करने वाला आदमी, हर काम करने वाला आदमी जो है वो लेबरर है, चाहे वो बड़े ओहदे पे बैठा है, चाहे वो छोटे ओहदे पे बैठा है। और लेबर डे के दिन मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और आज का टॉपिक भी हमने इसीलिए रखा था। तो जी तनवीर जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर सबसे पहले मैं भी ये जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों को, लेबर्स को, आज मैं इंटरनेशनल लेबर डे के अवसर पर उनका मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ उन शहीदों को जो शिकागो में शहीद हुए थे, हमारे इस जो टाइम का वक्फा था उसको कम करने के लिए जो हमारे साथी शहीद हुए, उनको भी आज मैं खरीद तहसीन पेश करता हूं। और आज कहीं ना कहीं फिर जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान में आज वही निजाम है, चाहे वो कैजुअल लेबर्स है, वो नीड बेस है, चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, वो फॉरेस्ट का है, वो पीडब्ल्यूडी का है, पीएमजीएसवाई का है, पीएचई का है, जिस डिपार्टमेंट का भी है। तो उस डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट का आज यही हाल है। लेकिन अफसोस की बात है सर, कहीं ना कहीं अगर मैं इस चीज का जिम्मेवार अगर ठहराऊं, सरकार तो इसमें जिम्मेवार है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सर वो ट्रेड यूनियन लीडर्स जिन्होंने डेली वेजेस का शोषण आज तक किया, चाहे वो बड़े बड़े नाम मैं आज नहीं लेना चाहूंगा इस दिन के ऊपर, इस चैनल के ऊपर, लेकिन जो कई पॉलिटिकल पार्टियों में आज बैठ गए, कोई एमएलसी बन गया, किसी ने टिकट ले लिया, कहीं ना कहीं ये उनका बहुत बड़ा फॉल्ट रहा है कि जब भी कैजुअल लेबर की, सर मैं 2014 की आपको बात याद करना चाहता हूँ कि जब एक मीटिंग उमर अब्दुल्ला साहब ने, सीएम साहब ने बुलाई, तो कैजुअल लेबर्स को दो डिमांड है उस टाइम की आपको, एक 58 से 60 अपने जो परमानेंट एम्प्लॉइज उनकी एज को ह्रास करना, और दूसरा कैजुअल और नीड बेस के ऊपर डिसीजन था, जिसमें 64,000 को कैबिनेट अप्रूवल लगभग मिल चुका था। वो पिछले डिस्कस में श्यामलाल शर्मा जी ने हमारे साथ बात की थी, तो उसमें कंफर्म था। लेकिन जब हमारे ट्रेड लीडर्स मीटिंग में गए, बहुत नामी ट्रेड लीडर जम्मू कश्मीर में, उनके यहाँ से नाम नहीं लेना चाहूंगा, सारे लोगों को पता है कौन नामी ट्रेड लीडर्स है, वहां पे उस टाइम का सौदा हुआ है उस प्लेटफॉर्म पे। वहां उमर साहब ने, जो सीएम थे उस टाइम, उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ दो इशू करना चाहूंगा, इसमें से दोनों इशू में से एक इशू हल करना चाहूंगा। आप ये बोले कि सबसे पहले प्रेफर आप किस चीज को देते हैं। तो जो ट्रेड यूनियन लीडर उस टाइम थे, उन्होंने जो प्रेफर्स दिया उस टाइम, वो 60 जो 58 टू 60 जो एज एनहांसमेंट थी, उसको प्रेफर दिया, और डिलीजर्स को वहां पे साइड लाइन पे छोड़ दिया गया। तो ये बहुत बड़ा जो वहां पे धोखा उस टाइम डिलीजर के साथ हुआ, और उसके बाद उसका सरकार को भुगतना पड़ा। वो फैसला लेने के बाद पहली बार, नवनीत जी मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार 12 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री हारे, 2014 के बाद जो इलेक्शन यहाँ पे हुआ, हारे, और उसका असर साफ तौर पे दिखा
कि डिविजन के साथ जो धोखा हुआ उसका असर दिखा और बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि अब इन ट्रेड डील में हमारा जो भविष्य है वो अब सेफ नहीं है, तो हमने क्या किया, एक शुरुआत की, एक अपने लेवल पे हमने खड़ा किया। जैसे डीलर्स हमने जम्मू से, अपने कश्मीर से और कोई साथी है हमारे, वो सामने निकल के आए, जम्मू से थे, हम इनको जोड़ने की कोशिश की और आहिस्ता 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 एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और हमने बोला डीलर्स पे राह दिखाई। हमने उस टाइम ये कहा था कि तनवीर हुसैन आपको पॉलिसी दिलाने वाला नहीं है, हाँ कितनी हम गारंटी आपके लिए ईमानदारी से लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते, लेकिन सौदा कभी आपका नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आज माह रमजान है, न सौदा कैजुअल लेबर डील में आज तक किया है न आगे करेंगे, जब तक इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा। रणनीत जी, मैं आपकी टीम जैसे पहले आपने वादा किया था, हम लड़ेंगे, लेकिन जहां तक बात आसिफ रास्ते साहब ने की टूरिज्म के ऊपर आए आप कि 340 लड़के जिनका जो प्रॉब्लम जो हुई वेजेस की, देखिए सर 2015 में जो अभी आसिफ जी ने खुद बोला कि 17/3/2015 में शायद बैन लग गया है, ब्लैंकेट बैन, कि उसके बाद किसी भी कैजुअल लेबर नीड बेस्ड या कोई भी उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। अगर तो इनका आर्डर जो है, अगर इनका आर्डर अगर 2015 के बाद का है, तो आई एम सो दैट कि अब इनको लाइव में बात बोलूंगा, उसके इस पे चीज नहीं हो सकता है, चाहे आप कोर्ट में जाए चाहे आप कुछ भी जाए, क्योंकि हमने वो राजनीति नहीं करनी जो पिछले लोगों ने की है, पिछले ट्रेड लोगों ने की है। हाँ, अगर 2015 से पहले मैं इस चीज को तनवीर जी समझना चाहूंगा, आप क्या मतलब 2015 से अगर पहले का है तो इनकी सुनवाई होगी, अगर 2015 के बाद है तो सुनवाई नहीं होगी? नहीं नहीं सर, क्योंकि 2015 में मुफ्ती साहब सीएम थे, उन्होंने बैन लगा दिया। 2015 के बाद कोई भी जो कैजुअल लेबर है, सीजनल लेबर आर्डर का, उसको लीगल नहीं माना जाएगा और वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया था। आपका आसिफ जी, आपका 2015 से पहले का है या बाद का? जी सर, 2015 से पहले का है सर। तो इनकी बात तो तनवीर जी, इनकी बात तो सुनी जाएगी ना? बिल्कुल सर, उसी पे आ रहा हूं मैं। उसके बाद अगर 2015 के पहले से इनकी ज्वाइनिंग है, उसके बाद सर या अगर इन्होंने कहा कि मैंने बात नहीं रखी, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पे मैं टूरिज्म की बात रखी है। और मैं आसिफ साहब को ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी खुद निसार साहब जो डायरेक्टर टूरिज्म है, मेरे उनके साथ बात हुई और इनके प्रेसिडेंट को मैंने उसकी ऑडियो भी सेंड की है कि मेरी उससे बात 15 मिनट बात हुई है मेरी लास्ट हफ्ते में, जब इन्होंने मेरे इशू टेकअप किया। तो जो कहानी डायरेक्टर साहब ने मुझे बोली, तो उन्होंने कहा कि मैं इकट्ठा इतने लोगों को जो है टाइम जो सैलरी या परमानेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो पहले डायरेक्टर यहाँ पे रहे किसी ने इनको कंसिडर नहीं किया। लेकिन अब जब ये कोर्ट में गए हैं, तो अब मसला कोर्ट में है, जब तब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं लेता है या ये कोर्ट से अपने केस को वापस नहीं लाते हैं, तब तक इस चीज पे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। दूसरी बात, उनने हमें ये आश्वस्त कराया कि कोर्ट में जो उनको जो मतलब हमारी तरफ से जिनको लेटर चाहिए था, वो हमने दे दिया है कि ये स्टिल वर्किंग जो हमारे साथ कर रहे हैं, वो हमको उनको दे दिया है। ये डायरेक्टर्स के वर्डिंग है। आसिफ जी, एक चीज इसमें पूछूंगा, तनवीर जी एक चीज इनसे पूछूंगा कि ये कैजुअल लेबर जो टूरिज्म के हैं, ये खाली कश्मीर में है या जम्मू में भी है? सर कश्मीर में है, जम्मू में भी है, जम्मू वाले अपनी वेजेस ले रहे हैं सर। जम्मू वालों को वेजेस मिल रही है? हाँ सर, उनको मिल रही है, हमें ही नहीं मिल रही है सर। और सर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, 2015 में जब बेन लगी थी, जैसे कि तनवीर साहब ने अभी बोला कि बेन लगी थी, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट खाई वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट था जो हमें ये बोल रहा था कि ये ऑर्डर आपके लिए है कि आपको निकाला गया है। उसके बाद हम 2016 में मजबूर हो गए कोर्ट केस करने के लिए, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट हमारा नहीं सुन रहा था। तो हम कहाँ जाते सर, हम कौन सा दरवाजा खटखटाते हैं उस टाइम? आपकी इसके बारे में डायरेक्टर टूरिज्म या आपके सेक्रेटरी इनसे बात हुई है कभी? हाँ सर, बहुत बार हुई है इनके बाद। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो गवर्नर साहब थे, पिछले गवर्नर साहब थे जी, एडवाइजर थे खुर्शीद अहमद गनाई साहब जी, उनकी मीटिंग हो गई, उसके साथ मीटिंग हो गई हमारी, जी, उसमें डायरेक्टर साहब भी थे और सेक्रेटरी साहब भी थे। उनने उनको क्लियर ऑर्डर्स दिए कि इनका मसला जेन्युइन है तो इनको सैलरी इशू करो सर। सर और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, 2018-2019 में 2.80 करोड़ रुपीस आए थे इनको M&R में, ठीक है सर। सर डायरेक्टर फाइनेंस टूरिज्म जो है, उसने 4/1/2019 को लेटर निकाली थी कि आप इनमें से इनको वेजेस दीजिए। डायरेक्टर को लेटर लिखी थी, आप इनको वेजेस दे दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे डायरेक्टर साहब ने हमें वेजेस नहीं दी। और सर आपको एक बात कहना चाहूंगा, जैसे भी मैंने पहले भी बोला, हमारे जो 14 कैजुअल लेबर है जो इस लिस्ट में है, 342 लिस्ट में है, वो सैलरी ले रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं ले रहे सर? सर ये भी तो बात है ना। हम तभी हमने कोर्ट का
दरवाजा खटखटाया, जब हमारा डिपार्टमेंट हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो हर बार हमारी जो भी हम बात उनके सामने रखते थे, टाल मटोल करते थे। सर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, खुद डायरेक्टर साहब ने कोर्ट में एफिडेविट पे लिख के दिया है कि ये काम कर रहे हैं। अगर बंदे काम कर रहे हैं तो उनके उनका मेहनत का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? जैसे कि आज लेबर्स डे है, हमें ये लग रहा है कि मैं हमने शायद कोई गुनाह आसिफ किया है जी, सर। आसिफ आसिफ जी एक चीज पूछूंगा, क्या ये जो अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, बल्कि कश्मीर में तो केसेस भी ज्यादा हैं इस समय, बल्कि सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि हम इस महामारी से जल्दी बाहर निकल जाएं। तो आपको क्या मतलब इस समय कुछ सैलरी, और रमजान का महीना भी है, सर सैलरी न, या कुछ पैसा आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मिला? सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। इवन कि सर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो कितने महीने हो गए कैजुअल आपको पैसे मिले हुए? 2014 से सर, जून 2014 सर। तो आप ऑफिस रेगुलर जा रहे हैं? हाँ सर, ड्यूटी हमने दी है कंटिन्यू। तो जब 2014 से लेके अभी तक नहीं, सैलरी कब से नहीं मिली, मैं वो पूछ रहा हूँ। सर 2014 से, जून 2014 से। जून 2014 से 2020 आ गया, आपको मतलब 6 साल से सैलरी नहीं मिली? सर नहीं मिली सर, तो हम आप लोग पागल हो गए सर, डिप्रेशन के शिकार हो गए हम सर। आप लोग अपना गुजर बसर कैसे करते हैं? सर बहुत मुश्किल से सर, डिप्रेशन में हो गए हैं हम अभी। डिप्रेशन की मैं खुद की बात करूंगा, मैं अभी डिप्रेशन की 2 दवाई ले रहा हूँ। एक तो नॉर्लिन 25, दूसरा है पैरासिप, जिसमें प्रोक्सिटीन और प्लस क्लोज़ेपाम पड़ता है। वजह तो यही है कि हमारी जो हम काम कर रहे हैं, हमें हमारी जो काम कर रहे हैं उसका मेहनतान नहीं मिल रहा है। तनवीर जी, जी जी आपके लोगों को सैलरी कब से नहीं मिल रही है? सर, हमारी जो लोगों की सैलरी है 5 साल की पेंडिंग है। मतलब वो पिछली कहानी है, वो 5 साल की पेंडिंग है, और उसके लिए सरकार बोलती है हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज दिया है। अब मुझे और पहले एक हमें वो बात देती समझ थी। नहीं आती, मैं ये बोलूंगा, एक लेबरर का प्रेसिडेंट बोल रहा है मेरी 5 साल से सैलरी पेंडिंग है, एक आदमी बोल रहा है 2014 से सैलरी नहीं मिली, और आप लोग जो अरबों रुपए के मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन बैठे हैं, उनका करोड़ों रुपए का लोन माफ कर देते हो। शर्म नहीं आती ऐसी सरकार को? सर और एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, फेस्टिवल और इवेंट पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन कैजुअल लेबर को देने के पास उनके लिए पैसा ही नहीं है। काम हमसे लिया जाता है। जब हम बात करते हैं हमारी वेजेस की, हमारे मेहनताने की, तो हमें कह दिया जाता है कि आपके लिए फंड्स नहीं है। और सर मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, डायरेक्टर साहब ने खुद एफिडेविट पे लिख के दिया है, कोर्ट में खुद भी कहा है और एफिडेविट पे लिख के भी दिया है कि ये काम कर रहे हैं। एक मिनट आसिफ जी, जसवीर सिंह जी का वो सुन रहे होंगे मुझे, जसवीर जी का बार बार मैसेज आ रहा है, वो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से, मेरे ख्याल से इनका भी हाल ऐसा ही होगा। सर सारी डिपार्टमेंट का, ऑल डिपार्टमेंट का हिसाब ऐसा ही है। सर हमें बताइए, हम करें भी तो करें क्या? अब हम अवरेज हो गए हैं। ये मैं सरकार को बता दूं, हो सकता है इसके लिए सरकार हम पीसीआई न्यूज को भी बोले कि आप लोग इनको मतलब इनको प्रवोक कर रहे थे, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा। अगर जो डेली वेजर्स, सारे जितने लोग डेली वेजर्स हैं, जो जितने लोग डेली वेजर हर, अगर ये लोग काम करना बंद कर दें, तो क्या इन सरकारी दफ्तरों का काम चलेगा? नहीं सर, नहीं चलेगा सर, चलेगा सर नहीं चलेगा। 95% इस वक्त यार जो डिपार्टमेंट को रन करता है वो डिलीविजन रन कर रहा है, और वो सर हमारी रिपोर्ट नहीं है, वो डिपार्टमेंट की एचओडी की रिपोर्ट चेक करो साइड पे जाके आप, कि जितने भी, चाहे वो टूरिज्म है, मेडिकल है, वो पीएचई है, इरिगेशन है, फ्रंट कंट्रोल है, आरएंडबी है, पीएमजीएसवाई है, वो जहां भी है, ये टेम्पररी लोग जिसको रन कर रहे हैं, हमारे लोग उसको चला रहे हैं, तब इनकी कुर्सी बची हुई है। और वही अगर बात करें हम अपने जो बाकी जो परमानेंट है, आज कोविड-19 में कौन सा परमानेंट एम्प्लॉय सर ड्यूटी पे? आप मुझे वो इनको 60 हजार सैलरी परमानेंट एम्प्लॉइज को है। मैं आप तुझे मैं परमानेंट एम्प्लॉय के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो घर पे बैठे हैं। आज हमारा कैजुअल लेबर, हमारा नीड बेस्ड अगर अपनी जान पे जोखिम डाल के लोगों को पानी पिला रहा है, लोगों को टूरिज्म की सर्विस दे रहा है, हेल्थ की सर्विस दे रहा है। और मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी के साथी हमारे बेचारे जो बेलचा लेके सुबह जाकर रोड साफ कर रहे हैं, और उनको यार आप वो नहीं दे, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, और आज दावे कर रहे हैं बड़े बड़े ट्रेड यूनियन। आज देखना आप शाम को जब अपनी आईटी खोलेंगे, आपके फेसबुक देखेंगे, बड़े बड़े ट्रेड यूनियन कोई रोड पे बैठा होगा बैनर लेके, कोई किसी कोई स्टेटमेंट दी होगी घर पे बैठ के,
लेकिन 364 दिन ये मजदूर कैसे काटता है, किसी ट्रेड यूनियन लीडर, किसी पॉलिटिकल लोगों ने आज तक नहीं। मैंने आज कोई भी, मेरे बड़े साथियों के नवी सुबह से मैसेज आए, सर आपको स्टेटमेंट दो, आज लेबर डे। मैंने कहा नहीं, हम साल के 324 जो बाकी 364 दिन है हम उन्हें स्टेटमेंट देते रहेंगे, लेकिन आज सिर्फ वो लोग जो सिर्फ शो आपके लिए, सिर्फ लोगों को शो करने के लिए आज के दिन स्टेटमेंट देंगे। आज के स्टेटमेंट होंगे, चाहे जितने भी बड़े बड़े ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, नेशनल लेवल के हैं या वो स्टेट लेवल के हैं, ये सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं। लेकिन हम लड़ाई जो है सर मैं और एक तनवीर जी एक चीज मैं भी पूछूंगा, और आसिफ जी आपसे भी। सर 6 साल से सैलरी नहीं मिली, काम कर रहे हो, रीजन क्यों कर रहे हो? मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या ये उम्मीद है कि कभी ना कभी तो परमानेंट हो ही जाएंगे? सर वो तो उम्मीद थी सर, पहले से ही थी, अब भी है। अब हाल यहां तक पहुंचा है कि हम ओवर एज हो गए हैं, हम किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई भी नहीं कर सकते। अब हम जाए तो जाए कहां? और दूसरी बात मैं सर कहना चाहूंगा, जैसे तनवीर साहब ने बोला कि 95% कैजुअल लेबर काम चला रहा है, तभी जाके डिपार्टमेंट कुछ कर पाते हैं। रिसेंटली जो 2014 में फ्लड आया था, सारे कैजुअल लेबरों ने वहां पे काम किया, हर कोई कैजुअल लेबर वहां पे आया था। उसके बाद एक दफा आग लगी थी, कैजुअल लेबर पहुंचे वहां पे आग बुझाने के लिए। मेरी समझ में ये नहीं आता है, अगर हम काम कर रहे हैं, काम हमसे लिया जा रहा है, जब हम अपना हक मांग रहे हैं, तो तब इनके पास पैसा क्यों नहीं होता है? बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उनके पास पैसा है। गुलमर्ग में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उनके पास पैसे है। लेकिन जब हमारी मेहनत का फल मिलना चाहिए, तब इनके पास पैसा नहीं होता है। ये एक बहुत चिंताजनक बात है। देखिए, मैं पीसीआई न्यूज के हवाले से ये बोलूंगा कि मेरा काम खाली डेली वेजेस की आवाज उठाना नहीं है। मैं बल्कि जितने दिन से मैं खुद बैठ रहा हूँ चैनल पे, मैं बता दूं कि मैंने उतने दिन से आ जाके जहाँ तो 4G की बात की है या डेली वेजेस की बात की है, क्योंकि मैं रेगुलर SRO 24 वालों की भी बात उठा रहा हूँ। तनवीर जी के साथ भी बैठ के हम लोग इनकी बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मैं जो सिचुएशन जो चीजें मेरे सामने आ रही हैं, मुझे हैरानी हो रही है कि जो लीडरशिप अपने मिस्टर साहब आवाज कम हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लीडर्स अपने आप को लीडर्स कहते हैं, जो इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने आते हैं, वो लोग मतलब इसके बारे में क्या राजनीति क्या है इसके पीछे देखो इतना बड़ा जो नेक्सस है, जिन मैं इसको नेक्सस नाम दूंगा, कि आप लोगों ने इतने लोगों को एक उसमें एक भ्रम में डाल के उनको पहले डेली वेजेस में डगा दिया, फिर उनको एक चाह जगा दी कि तुम लोग कभी ना कभी तो पक्के हो ही जाओगे, फिर उनको ओवरेज कर दिया। ओवरेज के बाद आप लोग आज उनकी बात भी नहीं सुन रहे, उनको 6-6 साल से 5-5 साल से सैलरी नहीं दे रहे हो, तो ये कैसे चलेगा? और सर आपको मैं और एक बात कहना चाहूंगा सर हमारे पास जो बहुत सारे कैजुअल लेबर्स है जो टूरिज्म में काम कर रहे थे, उनकी शादी भी इसी बिना पे हो गई है कि ये टूरिज्म में काम करते हैं। अभी जाके उनको प्रॉब्लम हो रही है कि आप टूरिज्म में करते क्या हो। कश्मीर कल्चर इतना मैं जानता हूं कि शादी करने के लिए सरकारी नौकरी का होना बहुत जरूरी है। सर वही मैं कह रहा हूं, बहुत सारों की शादी इस बिना पे हो गई है कि टूरिज्म में काम कर रहे हैं, और हकीकत में अब उनको ये पता चल रहा है ये तो कैजुअल लेबर है, अभी इनको सैलरी भी नहीं मिलती है। सर हम इतने तंग आ चुके हैं, हम खुदकशी करने के लिए तैयार हैं, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट। मुझे आसिफ जी आप मुझे बताइए, आप चैनल पे कह रहे हैं कि हम लोग सुसाइड करने के लिए, एक तो जो कानूनी जुर्म है, ऐसा मत बोलिए। मैं आपको सर नहीं सर, हमारे साथ हालात ऐसे है सर। आपको क्या लगता है जिन लोगों ने आपको 6 साल से रहेंगे तो लड़ाई जीतेंगे, एक जिन लोगों मैं ये कह रहा हूँ सर, जिन लोगों ने मैं ये कह रहा हूँ सर, सैलरी नहीं दी, जिन लोगों ने आपको 6 साल से सैलरी नहीं दी, आपके चले जाने से या आपके होने से उनको फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली को, हमारी फैमिली को पड़ेगा सर, फर्क पड़ेगा आपके अपने लोगों को। मुझे नहीं लगता कि ऐसी सरकार के सर से जूं भी रेंगने वाली है, इनको कत्ती भर फर्क नहीं पड़ना। इसके लिए मैं कह रहा हूं
कदम कुछ और ही उठाना पड़ेंगे। आप लोगों ने कोर्ट केस किया, बड़ी अच्छी बात है, सीधी बात है, कानूनी रास्ता ही बचता है। लड़ाई झगड़े से तो कोई चीज हल होती नहीं, कानूनी रास्ता ही बचता है। पर 6 साल से आप जिसको सैलरी नहीं दे रहे, आप उनसे काम ले रहे हो। मुझे लगता है कि मैं एक बार डायरेक्टर टूरिज्म से बात कर लूं इसके बारे में। हाँ सर, क्यों नहीं सर, व्हाई नॉट सर। मैं सोच रहा हूँ मैं डायरेक्टर टूरिज्म को एक बार कॉल करके देखते हैं, अगर वो फोन उठाते हैं तो जरूर उनसे बात करें। निसार वानी साहब हैं? जी सर। हेलो, निसार वानी साहब बोल रहे हैं? वानी साहब, पीसीआई न्यूज चैनल से, प्रेस चैम्बर ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। सर, ये बोल रहा हूँ कि आपके कैजुअल लेबरर जो हैं टूरिज्म के, वो इस समय मेरे साथ लाइव है न्यूज चैनल पे। ठीक है, मैं उनकी समस्या सुन रहा हूँ। वो कह रहे हैं हमें 6 साल से 2014 के बाद हमें सैलरी नहीं मिली। हाँ। जी। हम्म। नहीं, कैजुअल लेबर। हम्म। नहीं, अब मैंने ये बात आपके आपके तरफ से मैंने उनसे पूछ ली कि जब आपको 6 साल से वेजेस नहीं मिले, जिसको आप सैलरी नहीं बोल रहे, आप वेजेस बोल रहे हैं, मैं वेजेस ही बोलूंगा, वेजेस नहीं मिले, तो आप लोग इतनी देर से टिके क्यों थे? तो उनका सीधा जवाब है कि सर अब तो हम ओवर एज हो गए, अब हम जा भी नहीं कहीं सकते, हम कहाँ जाए। चार सौ 82 लोग हैं। आप किसी एक लगाए कि दिखेंगे, इकट्ठा करेंगे कि दिखेंगे कि क्या हुआ है, एकदम लॉन्ग प्रोसेस। ये 1 मिनट की प्रोसेस नहीं है, एकदम लॉन्ग प्रोसेस। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या डायरेक्टर साहब 6 साल से जिनको वेजेस नहीं मिले, इससे ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस कितना चलेगा? मैं भी मान रहा हूं, मैं आपकी बात के साथ सहमत हूं, मैं आपकी बात के साथ सहमत हूं, मैं आपकी बात मान रहा हूं कि ये कैजुअल लेबर है, पर मतलब, और आप कह रहे हैं कि मुझे 6 महीने होगा। अंडरस्टूड बात है, एक आईएएस ऑफिसर जाएगा, दूसरा आईएएस ऑफिसर आ जाएगा, एक आईएएस जाएगा, दूसरा, ये एक सेक्रेटरी लेवल का मामला है। पर कहीं ना कहीं तो मैं ये चाहता हूं कि जिस पोस्ट पे आप लोग बैठे हैं, आप एक डायरेक्टर की पोस्ट में, आपको भी तो इनके मसले पे बात करनी चाहिए ना। जी जी जी। हम्म। तो कौन सा चीज वहाँ का लेबर चल रहा है, वो कौन से वहाँ ले लीजिए। आप पॉलिसी दे रहे, किसी ने कागज लगाए थे, बोला चले, उसी में पीछे पड़े, कोर्ट में डाला, वो किया, ये किया। नहीं, ये चीज मैंने इनको डायरेक्टर साहब पहले बोली कि इसमें मेरा भी बोलना नहीं बनता, किसी का बोलना नहीं बनता, क्योंकि जब मामला जुडिशरी हो जाए तो वो फैसला भी जुडिशरी ही करेगी। ये चीज मैंने इनको बोल दी। मिश्रा साहब, अगर केस वापस लेते हैं, डायरेक्टर साहब को पूछो, और केस वापस लेते हैं ये, तो उसके बाद क्या रहेगा स्टैंड इनका? कंक्लूजन, और इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भी रिकमेंड किया है कि पुलिस एक पॉलिसी डिसीजन है, पुलिस टेक अप डिसीजन। अब ये रोज अब कहीं एक व्यक्ति के पास जाएंगे, कहीं 4-10 लोग हैं ये जो घूमते रहते हैं, इनने बाकी लड़के से पैसे जमा किए हो, फिर हम कहते हैं हम ये कराएंगे वो कराएंगे।
आप खुद स्वयं डायरेक्टर साहब, मैं 1 मिनट के लिए आपका सवाल इनसे पूछूंगा। आसिफ जी, आसिफ, सर। डायरेक्टर साहब का सवाल है कि 6 महीने हमारे कुछ एरियाज हैं जो बंद रहते हैं, ठीक है, जैसे सोनमर्ग है, गुलमर्ग थोड़ा सा खुला रहता है, गुरेज का इलाका है, वहां पे कौन सी कैजुअल लेबर को कहते चाहिए होती है जिसको हम वेजेस देंगे? सर वहां पे जो परमानेंट स्टाफ है, जिन्होंने वहां की अटेंडेंस दी है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वहां पे बंदे काम कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते। मैं श्रीनगर में काम करता हूं सर खुद। मैं तो श्रीनगर में पूरे साल में कैजुअल लेबर चाहिए होती होगी, मैं मान लेता हूँ, पर जो डायरेक्टर साहब हवाला दे रहे हैं उसकी बात करेंगे ना पहले। सर वहां पे तो कैजुअल लेबर ही चला रहे हैं सर। सर रोड पे कैजुअल लेबर काम कर रहे बार हैं, बार आप कहना चाहिए कि डिपार्टमेंट वहां पे कैजुअल लेबर के साथ ही डिपार्टमेंट चल रहा है, जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं वो भी कैजुअल लेबर से ही काम लेते हैं। पर एक बात है, इसमें मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि मामला जुडिशरी है, बार बार यही बोलूंगा। सर डायरेक्टर साहब ने खुद कोर्ट में भी कहा ये काम कर रहे हैं। बात डायरेक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने बोला कि जब मामला कोर्ट में है तो उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो अपर एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मामला जब जुडिशरी हो गया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं डायरेक्टर साहब को पहले, लेते हैं तो उसके बाद क्या स्टैंड रहेगा? डायरेक्टर साहब, मैं शुक्रिया आपका फोन पे आने के लिए, धन्यवाद आपका। मैं आपसे इस मसले में फिर से एक बार बात करूंगा कभी। नहीं डायरेक्टर साहब, इसमें तहकीकात करने वाली कोई रीजन ही नहीं था। मैंने इसीलिए तो डायरेक्टर साहब हुआ, डायरेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, देखिए मैं न्यूज चैनल से हूं, मैंने एक डेली वेजर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और आपके वहां के जो लोग हैं उनकी बात सुनने के बाद अभी कम से कम भी हमें काफी लोग लाइव देख रहे थे। सर इट्स नॉट ए इलीगल, सर इट्स नॉट ए इलीगल। मैंने आपसे एक सर इन्वेस्टिगेट और पूछूंगा तो मैं ये सवाल किससे करेंगे फिर हम? नहीं, इन्वेस्टिगेट तो मैं आप ही से पूछूंगा ना। आपके डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि इट्स टोटल इलीगल। कोई भी न्यूज चैनल जो है वो मुझसे सवाल ना करे, मुझसे पूछे बिना। सर अब आप बताइए कि हम देख सकते हैं, मैं सभी लोगों को बता दूं कि डायरेक्टर टूरिज्म से हमारी बात हो रही थी श्रीनगर से। वो कह रहे हैं कि आपने पहले मेरे से बात करनी चाहिए थी, मुझे बताना चाहिए था। इसमें बताने लायक कोई बात नहीं थी। हमने आप लोगों के सामने सीधा डायरेक्टर साहब को कॉल किया और उनसे पूछा कि मैटर क्या है। जो उन्होंने बात बोली वो मैंने आसिफ जी से पूछी कि आपके उन्होंने बोला कि हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जो 6 महीने टोटल बंद रहते हैं। ठीक सर है, मैं आपकी नोट्स में एक और बात लाना चाहता हूँ। पहले मैं इनकी बात क्लियर कर दूं, डायरेक्टर साहब से जो बात हुई उसको मैं आपको बता दूं। उन्होंने बोला कि मुझसे बात करने से पहले आपको, अब ये न्यूज चैनल वालों को बताएंगे कि इनसे पहले मैं बात करता, फिर मैं बात करके बताता, तो उसमें ये होता कि मेरी इनसे क्या बात हो गई है। ठीक है, मैंने इनसे पहले आंसर ले लिए हैं। ऐसा नहीं है, जो होगा सामने सामने होगा, जो हुआ सामने सामने हुआ। बिल्कुल सर। मैंने आपसे नंबर लिया, आपसे नंबर लगा के पूछा, ऐसा ही होगा। और ऐसे ही अगर सरकारी इदारों को लग रहा है कि हमसे सवाल नहीं किया जाएगा तो इनसे सवाल इन्हीं से पूछा जाएगा, लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अगर मामला जुडिशरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें किसी का बोलना या किसी का फैसला लेने का हक नहीं है। अभी सीधी बात है, किसी का हक नहीं है। मैं सीधा बोलूंगा, मामला जुडिशरी हो जाए तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इस समय तो मैं ये बोलूंगा कि जब मामला जुडिशरी है तो इसमें कोई आदमी फैसला नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो ये मैं आपकी नोट्स में एक और बात लाना चाहता हूं। जब हमने स्टार्टिंग में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने पहले एक ऑर्डर इशू किया था कि जैसे इनको सैलरी दे रहे थे आप उनको वैसे सैलरी दे दो।
और इनको कंटिन्यू कर दो, इनको आप निकाल नहीं सकते। तो हमारे डिपार्टमेंट ने उसको फॉलो क्यों नहीं किया सर? किसने दिया था वो ऑर्डर? सर वो कोर्ट ने बताया था इनको इनको रिलीज, इनको इनकी वेजेस रिलीज कर दो आप। वो कौन सी कोर्ट थी? सर हाई कोर्ट सर। तो ये तो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। सर तब तो बोला था ना इनको कि इंस्ट्रक्शंस दी थी, इनको वेजेस आप दे दो। मैं एक काम करेंगे आसिफ जी। जी सर। आपके डायरेक्टर साहब को आप श्रीनगर आके मैं भी सवाल उनसे टाइम लेके ही पूछेंगे। अब वो कह रहे हैं कि टाइम लेके पूछना है, तो एक बार जो कोविड के इससे हम बाहर निकल जाएं। जी सर। हम लोग कश्मीर आएंगे, कश्मीर में हम आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ लेंगे और डायरेक्टर साहब से और इनके सेक्रेटरी साहब को, फिर इनसे सवाल पूछेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपने बोला था कि हमसे बैठ के बात कीजिए, अब बैठ के बात कर रहे हैं, अब इन लोगों का फैसला बता दीजिए। जी सर। वाह, सही बात कही मिश्रा साहब आपने, क्योंकि ये डायरेक्टर साहब की बात रही और मैं अपने चीफ इंजीनियर साहब की बात भी करूं। कल हमारे एक मीडिया वाले को मैंने भेजा वहां पे कि उनको पूछे कि मेरा फोन पिक नहीं कर रहे हैं, लोग परेशान है, कोविड-19 के थ्रू लोग मर रहे हैं, रोजे रमजान चल रहा है, लोगों के पास सैलरी नहीं है। मैं आप थोड़ा 2 मिनट जाके चीफ साहब से पूछिए। तो अफसोस से बात करना पड़ता है, चीफ साहब ने मीडिया वाले साथी को यह जवाब दिया कि मुझे हायर अथॉरिटीज ने मना कर दिया है बात करने के लिए, कि हम आपसे बात मीडिया में हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये लोग, आपकी वॉल्यूम बंद हो गई है तनवीर जी। तनवीर जी स्पीकर ऑन करिए अपना। मैं सर आपको चाहता हूं कि हजारों करोड़ रुपए डिपार्टमेंट के पास आता है, वो टूरिज्म है, वो जल शक्ति है, हमारा डिपार्टमेंट पीएचएस का नाम अब जल शक्ति कर दिया, वो पीडब्ल्यूडी है। आपने सर देखा होगा पीछे ही अभी एक पार्टी चल रही थी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में, सारे सेक्रेटरीज वहां पे बैठे थे, वहां पे कश्मीरी वाजवान बन रहा था और हमारे साथियों ने हमारे ही मीडिया के कुछ इनको सवाल कीजिए, फिर इनको इस चीज का बुरा लगता है कि आप मैं पूछते हो, इनको सर पूछेंगे हम। और मैं आपको सर इनवाइट करता हूं, जम्मू प्रोविंस के तमाम डिस्ट्रिक्टों में भी जाना है हमने, कश्मीर के भी जाना, नेचुरल को बिठाना है और पॉलिटिकल लीडर को भी बिठाना है। जैसे वो प्रोग्राम चलता है हमारा अलग अलग जो जगह 18 से जो ड्रग्स वाले होते हैं, पॉलिटिकल लोग भी बैठेंगे या अफसर बैठेंगे, हम लोग भी बैठेंगे, सवाल कीजिए कि जो गिल्टी होगा उसको वहीं पर सजा दी जाएगी। इन्हें जम्मू कश्मीर के अंग्रेजों ने कम लूटा था सर, अंग्रेजों ने कम लूटा था, इन लोगों ने ज्यादा लूटा है जम्मू कश्मीर को। अफसोस है कि डायरेक्टर टूरिज्म कह रहे हैं कि इन लोगों की वेजिज हैं, सैलरी नहीं है। ठीक है, हम आपका एक टेक्निकल वर्ड आपने पकड़ लिया वेजिज, हम उस पर बिल्कुल ठीक बैठते हैं कि आप वेजिज दीजिए। वो कह रहे हैं कि इन लोगों को अगर 6 साल से सैलरी नहीं मिली, ये लोग टिके क्यों हैं? सर कोई 2000 में लगा है। मेरे पास डायरेक्टर साहब की पूरी रिकॉर्डिंग है, अगर आप चाहोगे तो वो रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस रिकॉर्डिंग को भी अपने न्यूज चैनल पे चढ़ाऊं। और उन्होंने बोला कि बिना टाइम लिए मीडिया वाले भी उनसे बात क्यों कर रहे हैं? अगर लाइव प्रोग्राम चल रहा है, लाइव प्रोग्राम में आपसे एक चीज पूछी जा रही है तो आपका जवाब देना बनता है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप डिक्टेटर नहीं हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप लोगों के लिए हैं, आप यहाँ पे शासन करने नहीं आए। डायरेक्टर साहब, आप यहाँ पे शासन करने नहीं बैठे हुए। सर मैं जोड़ना चाहूंगा अभी यहाँ आपके बात में बात करना चाहूंगा। मैंने परसों अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हिंदुस्तान के मैंने कॉल की और उन्होंने बात और किसी ऐसी बात सुनी, किस तरह हमारे दर्द को सुना, आपने सुना होगा कि किस तरह हमने भी सुनी। देखिए, मैं उस चीज के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद साहब से तनवीर जी की बात हुई। मैं आप लोगों को बता दूं, एक देश का इतना बड़ा नेता तो लीडर ऑफ अपोजिशन है। पहले 5-6 लोगों में वो प्रोटोकॉल के हिसाब से आते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, 6 या 7 में भी हो सकते हैं, पर कितना बड़ा लीडर है आप सभी लोग जानते हैं। एक नाम है लीडर का। तनवीर जी बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी अप्रोच के सीधा बात करते हैं, फोन करते हैं और वो रिकॉर्डिंग बकायदा वायरल हुई है। वो रिकॉर्डिंग जो है वो उस पे सोशल मीडिया पे चली है। उसमें उनका पीए फोन उठाता है, वो तनवीर जी से पूछता है आप कौन बोल रहे हैं, तनवीर जी बताते हैं। वहां से गुलाम नबी आजाद साहब फोन उठाते हैं, वो तनवीर जी से बात करते हैं। वो इस लहजे में बात करते हैं कि जैसे एक फैमिली का बड़ा आदमी अपने बच्चे की बात सुनता है
और उसकी प्रॉब्लम को सुन के वो बकायदा पूछते हैं कि आपका नंबर क्या है, मैं आपका नंबर अपने पास रखता हूँ, है, क्योंकि दोबारा कल को अगर मैंने आपको बताना हो तो मैं अपने पीए को बोलूंगा कि आपके साथ बात की जाए, और वो कहते हैं कि मैं जम्मू एलजी से बात करूंगा। इससे बड़ी बात, मतलब आप देख सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, एक लीडर क्या है, और आप एक ब्यूरोक्रेट की एरोगेंस देख सकते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट की एरोगेंस क्या है। कि और उससे पहले श्यामला शर्मा जी सर जो लाइव में आए थे, बहुत बड़े से, शर्मा उन्होंने भी जी हमारी बात ने उस सुनी। दिन भी बोला था कि श्यामला शर्मा जी का बहुत गुड गेस्चर था, वो बहुत अच्छी बात थी उनकी कि वो उससे आके उससे उन्होंने पहले अविनाश राय खन्ना जी से मेरी बात टेलीफोनिक समझा बात के, हुई। बिल्कुल ये एक गुड गवर्नेंस, मैं ऐसे लीडर्स को सैल्यूट करता हूं। सभी लीडर्स को आप जब उंगली उठाते हो, सभी लीडर्स पे उंगली नहीं उठा सकते, ऐसे लीडर हैं। आप गुलाम नबी आजाद, आप फोन पे उनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम, एक ऐसे लीडर को जो हिंदुस्तान का लीडर हो, देश का लीडर हो, उसको आप फोन करके अपनी बात पहुंचा सकते हो। इससे बड़ी अच्छी बात क्या है आपके लिए? आपको ऐसी लीडरशिप क्वालिटी चाहिए ना। ठीक है, तो मैं डायरेक्टर सर साहब, मैं आपको और एक बात कहना चाहूंगा सर, जब जी हमारे साथ उस टाइम पे भी ऐसे ही टॉल मटोल होता रहा तो हम मजबूर हो गए कोर्ट का दरवाजा खोलने के लिए। और देखिए मुझे लगता है एक बात बोलूंगा कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जुडिशरी में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना ही मीडिया, ना ही कोई ब्यूरोक्रेसी। कोर्ट का मामला तो कोर्ट ही देखेगी। इसमें हाँ, हम आपकी आवाज जरूर उठा सकते हैं कि कम से कम आपके डिपार्टमेंट भी जो है वो ये बात समझे कि इन लोगों की हमें जरूरत है, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोर्ट के अपने माध्यम से कोर्ट तक भी कि आपका मामला जो है फास्ट ट्रैक में चला के आप लोगों को हक दिलवाए, और आपको हक मिलेगा। देखिए जुडिशरी पे सर सब भरोसा है, सर हमारी मैं समझता हूँ शायद हमारी बदकिस्मती है कि पिछले मुझे लगता है 7-8 तारीख हमारी लगी थी, लेकिन हमारा केस वहां पे उठा ही नहीं, जबकि कुछ ना कुछ नतीजा सामने आ जाता कोर्ट में अगर हमारा हाई कोर्ट वहां में, पे। हाई कोर्ट का एक प्रोसेस है, उसमें तो कोई भी नहीं बोल सकता। मैं आसिफ जी बिल्कुल को सर, कहूंगा कि आप भी मत बोलिए, क्योंकि वो एक जुडिशरी बिल्कुल मामला, सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जुडिशरी बिल्कुल मामले सर। में किसी को भी बोलने का हक नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ ना, ये शायद हमारी बदकिस्मती है सर। एक नवनीत इकबाल जी, अहमद है कोई, उन्होंने चैम्बर ऑफ इंडिया को सीधा दलाल बोल दिया है कि चैम्बर, प्रेस चैम्बर ऑफ इंडिया जो है वो दलाल है। मैं इकबाल जी को कौन? पूछता हूँ, इकबाल जी आप बता दीजिए किसके दलाल हैं हम, इन डेली वेजर्स के या कैजुअल लेबर के? अगर आप हमें इनका दलाल बोलते हैं तो मुझे इनका दलाल बनने में कोई एतराज नहीं। अगर मेरे दलाल बनने से इनको हक मिलता है तो हम इनके दलाल ही अच्छे। थैंक और यू ये सर, कुछ लोग थैंक हैं यू अभी, सर। ये कुछ लोग हैं ऐसे अभी हैं जिनको तकलीफ होती है कि हमारी आवाज क्यों उठाई जाती है। आज एक आम कैजुअल लेबर्स को, आसिफ जैसे को, तनवीर जैसे को आज क्यों उस चैनल से बुलाया जाता है? कुछ ऐसे लोग हैं अभी जो इस बात को, जिनको ये बात जो है इकबाल चुभ रही है, अहमद जी लेकिन हम बिल्कुल, बार बार आप हम मैं इकबाल जी को बोलूंगा, इकबाल जी अगर आप चाहें तो आप मुझे फोन करके भी बोल सकते हैं, मेरा नंबर यहाँ पे बिल्कुल है, आप सर मेरे से बात करिए। सर इकबाल जी को बोलिए आप बिना एक साल किसी पैसा लेके, खाली आप एक साल पैसा मत लो और अपना घर चला के दिखाओ, तब मैं मानूंगा आप कुछ है। ऐसे लोगों के बोलने से किसी भी न्यूज चैनल को या किसी भी न्यूज ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों का, अगर ये लोग हमें, आपका एक डेली वेजर्स को जिनको 5 या 6 साल से अपनी सैलरी नहीं मिली, अपने वेजेस नहीं मिले, अगर हमें बोलते हैं कि नवनीत मिश्रा या फिर पीसीआई न्यूज चैनल, मैं चैनल की बात करूंगा, अपनी पर्सनल बात तो करूंगा नहीं, है ना, उनका दलाल है, तो ठीक है, हम इनके दलाल ही सही। अगर हमारे दलाल बनने से इनको हक बनता है, मिलता है, इनको अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका मिलता है, तो मुझे इनका दलाल कहलाने में कोई एतराज नहीं भाई। तो मैं जी ये जी सर। बोलूं, सर जी जी, ये डायरेक्टर साहब को ये भी बोलना था सर, 14 लड़कों को सैलरी क्यों मिल रही है देखिए सिर्फ आप, 342? नहीं, हम डायरेक्टर साहब से जरूर पूछेंगे, आप डायरेक्टर साहब को जवाब देना पड़ेगा। नवनीत डायरेक्टर जी, साहब, जी नवनीत जी जी, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जी, जैसे हालात ठीक होंगे हम कश्मीर जाएंगे और 2-3 दिन का प्रोग्राम हमारा होगा। मैं आसिफ अली जी से रिक्वेस्ट करूंगी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और बिल्कुल सर, अगले बिल्कुल संडे सर। को 5 बजे हमारा, आपकी आवाज म्यूट होगी, अगले संडे को 5 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम आ रहा है, जी उसमें सर, हम जी सर।
जो एडवोकेट सोशल एक्टिविस्ट है वो भी हमारे लाइव में जुड़ेंगे, कानूनी सलाह क्या होगी वो भी हम उनसे लेंगे और अपने साथ लाइव में जुड़े। और उसके बाद आप सारे हमारे जितने कश्मीर के साथी संपर्क में रहिए। कश्मीर में आके ऐसा इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें 20 से 30 हजार लोग प्रताप पार्क इकट्ठा होंगे। वहां पे जो है जिससे भी सवाल करना होगा वो डायरेक्टर साहब होंगे, वो वहां पर करूंगा, पीसीआई न्यूज सामने होगी, कौन दलाल है कौन सही है आमने सामने बैठ के, अगर हमने कोई दलाली की है, अगर तनवीर हुसैन ने दलाली की है, आसिम ने दलाली की है, वहां पे लोग सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे हमने किससे पैसा बिल्कुल सर, किसी लेजर को हमने यूज किया है, आमने सामने बैठेंगे। लेकिन बिल्कुल सर, पीसीआई न्यूज के खिलाफ या नवनीत मिश्रा ऐसी बात नहीं है। आप कोई भी बात मैं किसी साथ की सुनना नहीं चाहूंगा। मैं बार बार पीसीआई न्यूज से ये वारन करता हूं कैजुअल लेबर्स को कि जो ये पीसीआई न्यूज को दलाल बोलती है, आज ये पीसीआई न्यूज दलाल नहीं है। जिसने आज एक आम कैजुअल लेबर को अपनी बात रखने का हक दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, वो दलाल नहीं है। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है उनके, वो हम वहां बुलाए, हम बैठेंगे, उनके ट्रेड यूनियन लीडर भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, हमने क्या किया हम गवर्नमेंट को सबूत करके देखेंगे और उन्होंने क्या किया। गरीब बात नहीं है तनवीर जी, आप जरूर एक आदमी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे एक भट्ट जी हैं, भट्ट कुदी जी, वो लिख रहे हैं पीसीआई न्यूज वॉइस ऑफ पुअर। काका हुसैन जी है पीसीआई न्यूज के लिए अच्छा लिख रहे हैं। प्रमोद जी हैं वो लिख रहे हैं नवनीत जी आप अच्छा काम कर रहे हो। देखिए ये मेरा काम है, पीसीआई न्यूज का काम है, न्यूज चैनल का काम है कि हम किसी की आवाज उठा के आगे तक पहुंचाएं। न्यूज एज ए न्यूज चैनल ये मेरा काम है। न्यूज चैनल होने के नाते मेरा ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों की आवाज आगे तक पहुंचाऊं। इसमें कुछ लोग हमें गलत बोलेंगे, कुछ लोग हमें सही बोलेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है सच्चाई को दिखाना। बिल्कुल सर, दिखाऊंगा जो सच्चाई है, मैं उसके लिए कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे उसके लिए हमें कोई। देखिए पीसीआई न्यूज में जरूर कहता हूं कि कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक वेब पोर्टल है, इतना बड़ा कोई, ठीक है। जहां तो लोग नेशनल चैनल वालों को नहीं छोड़ते, ठीक है, तो पीसीआई न्यूज पर एक बात है, अपने जम्मू कश्मीर की हक के लिए, अपनी स्टेट के लोगों के हक के लिए पीसीआई ऐसे ही लड़ता रहेगा, ऐसे ही बोलेगा। उसके लिए चाहे आप हमें गालियां निकालें, जो करना है करें, उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं, जिन लोगों के अच्छे मैसेज आ रहे हैं मैं उनका भी। इशफाक जी हैं, जाहिद जी हैं, सबा जी हैं, बंटी जी हैं, केसर जी, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहूंगा। विमल भट्ट जी हैं, ठीक है, सरफराज जी हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने अच्छे मैसेज भी किए हैं, और जिन्होंने बुरे किए मैं उनका भी नाम एक बार फिर से ले लूं। वो इकबाल जी, उनका भी धन्यवाद है, मैं उनका भी शुक्रिया करूंगा। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को साथ चलाना चाहिए, मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा। चलो, बुराई में ही हमें सुन रहे थे, उनके तक भी ये चीजें पहुंची, ठीक है, तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। पीर इरशद जी हैं, उन्होंने भी थैंक्स किया है। तो मैं आप लोगों की बात आगे तक करते रहेंगे, और मैं बिल्कुल आप लोगों का इनविटेशन एक्सेप्ट करता हूं कि जैसे ही हम लोग इस महामारी से बाहर निकले, और ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि हम लोग इस महामारी से जल्दी बाहर निकले। जैसे बिल्कुल सर, बता दूं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो टोटल कोविड फ्री हो चुका है, और सांबा डिस्ट्रिक्ट भी कोविड फ्री हो चुका है। तो ठुआ में हमारे शायद एक ही केस है। तो हम लोग इस चीज से बाहर निकल चुके हैं, और हम बहुत जल्द इससे जब ठीक हो जाएंगे तो कश्मीर का एक प्रोग्राम जरूर बनाएंगे, और वहां के लोग इंशाल्लाह सर, और कोशिश करेंगे कि मैं तनवीर जी से ये एक दिन पहले भी बात कर रहा था कि हम कोशिश करेंगे कि हम लोग हर जगह जाके लोगों की बात को सुन पाए। मेरा तो यही है, क्योंकि देखिए बाकी जो न्यूज है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से लोगों को मिल जाती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आज सोशल मीडिया पे हर न्यूज 1 मिनट में हर जगह वायरल हो जाती है। मेरा मकसद जो है वो मुद्दों को उठाना है। मैं उन मुद्दों को ही उठाऊंगा जिसको कोई नहीं उठा रहा, मैं उस मुद्दे के लिए लड़ता रहूंगा। हम 4G के लिए भी लड़ते रहेंगे, हम SRO 24 के लिए भी लड़ते रहेंगे, हम कैजुअल लेबर वर्कर्स के लिए भी लड़ते रहेंगे, और डेली वेज वर्कर्स के लिए भी लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमारे साथ टाइम दिया, और जिन लोगों ने मैसेजेस किए, जिन लोगों ने हमारे लिए अच्छे मैसेज किए उनका धन्यवाद, और जिन्होंने बुरे किए उनका 2 बार धन्यवाद। सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया आज फिर से यहाँ बोलने का, और फिर से एक बार मैं माफी भी आपसे मांगना चाहूंगा जो कमेंट आपके खिलाफ किसने दिया, मैं अपनी तरफ उनसे साथ ही माफी मांगता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी इसलिए बोल दिया जिसने मैसेज के लिए उसका एक बार धन्यवाद, जिसने
बुरे किए उसका 2 बार धन्यवाद। सर हम भी आपके बहुत शुक्रगुजार है सर, आपकी वसादत से हमारी जो आवाज है वो शायद आगे तक पहुंच जाएगी, शायद हमारा बहुत मसला बहुत भी शुक्रिया। और मैं आपको बता किसी दूं, जगह मैं तक पहुंच नंबर भी जाएगा। यहाँ पे कमेंट में लिख रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी किस्म की भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैंने अपना पर्सनल नंबर डाल दिया है। वो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके मुझे कोई भी प्रॉब्लम सुना सकता है। मेरी ड्यूटी बनती है, मैं उनकी आवाज आगे तक सर पहुंचाऊंगा। हमारे लिए भी कोई अगर सर हमारे लिए भी कोई किसी के पास कोई है कि कोई आप गलत बंदों को चैनल पे बिठा रहे हो, हम उस इंक्वायरी के लिए भी हम तैयार हैं। अगर ऐसा भी कोई साथी है, कोई अगर ये बात करता है तो हम उस चीज के लिए भी तैयार हैं और हमसे कोई सवाल पूछा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।